2 साल पहले ये चीज़ें, यानी ये आज हॉस्पिटल आज शुरू हो रहा है, ये हॉस्पिटल 20 या 25 साल पहले शुरू होना चाहिए था। समझ रहे हैं? ठीक है, अभी बिस्मिल्लाह करके शुरू किया है। इंग्लिश में एक मुहावरा है कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी आप बिस्मिल्लाह करके कोई चीज़ शुरू करें तो वो समझो कि चीज़ आधी हो गई। तो अभी शुरू दे रहा है, दुरुस्त है, हॉस्पिटल शुरू हो रहा है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत क्या रहती है? जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे साले साहब लातूर में हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेडीज़ के डॉक्टर हैं, उनका खुद का हॉस्पिटल है। फिर भी एक दूसरा बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मतलब उनके हॉस्पिटल में यही दोनों रहते हैं। लेकिन जो बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर बाकी भी स्पेशलिस्ट रहते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं, यूरोलॉजिस्ट रहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट रहते हैं। तो मल्टी स्पेशलिटी जब बड़ा हॉस्पिटल कोई बनता है तो बाकी भी जो दूसरे डॉक्टर्स हैं जिनके अपने भी हॉस्पिटल हैं वो भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप लोगों ने ये जो मल्टी स्पेशलिटी वाला कंसेप्ट रखा है इससे मैं पूरी तरह राज़ी हूँ। दूसरी चीज़, कोई एक जो नए डॉक्टर्स बाहर आते हैं, जो नए डॉक्टर्स जो पास आउट होके आते हैं, तो हर एक के माँ बाप का हॉस्पिटल नहीं रहता, या हर एक के पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो हॉस्पिटल खोल सके। तो ऐसे जो हॉस्पिटल हैं ये खास तौर पे ऐसे डॉक्टर्स के लिए काम आते हैं कि जो तालीम तो मुकम्मल करके आए, पूना, बम्बई, दिल्ली, कहीं से भी तालीम मुकम्मल करके आए हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल खोलने की इस्तेताअत नहीं रखते। अगर कोई कर्ज लेकर कोई भी काम करे, खास तौर पे हम लोग, मैं जैसे किराए के घर में रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोन पे लूँ तो घर ले सकता हूँ, लेकिन मैं किराए के घर में इसलिए रहता हूँ कि अगर हम लोन लेके कोई काम करें तो हमारा जो दिमाग है वो बायस हो सकता है। यानी कोई मैं गैर ज़रूरी दवा लिख दूँ, या मैं कोई गैर ज़रूरी जांच लिख दूँ, या कुछ परसेंटेज या ऐसा कुछ मामला मैं करने लगूंगा कि अगर मेरे को दिमाग पे ये स्ट्रेस आ गया कि नहीं मेरे को लोन का इतना हफ्ता देना है। समझ रहे हैं बात? तो अपना हॉस्पिटल, मेरी सभी से गुजारिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, इसको जल्दी से जल्दी पाए तकमील तक पहुँचाएं, क्योंकि ऐसे डॉक्टर जो क्वालिफाई करके आ रहे हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपना हॉस्पिटल खोल सकें, वो इस हॉस्पिटल में अपनी खिदमत को अंजाम इंशाल्लाह दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी वजह ये मैंने एक डॉक्टर वाला एस्पेक्ट बताया, एक पेशेंट वाला एस्पेक्ट बताता हूँ। बड़े हॉस्पिटल में अगर कोई सर्जरी कर रहा हूँ वो 50,000 की हो रही है, लेकिन मेरे हाथ में वहाँ पे भी 10,000 ही आता है। यानी अगर पेशेंट का बिल 50,000 हो रहा है तो डॉक्टर के हाथ में एफिलिएशन चार्जेस 20%, ये टैक्स वो टैक्स, डॉक्टर के हाथ में 10,000 ही आता है। डॉक्टर लेकिन उसको कम नहीं कर सकता। वही अगर कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो हो सकता है कि वही सर्जरी 25,000 में हो जाए और डॉक्टर के हाथ में फिर भी 10,000 ही आएगा। तो इस तरह का जो कंसेप्ट है, यानी जहाँ पे डॉक्टर को भी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे मिल रहे हैं और पेशेंट के भी पैसे बच रहे हैं, तो ऐसे जो कम्युनिटी के जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स रहते हैं उसका इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल रहता है, जहाँ पे पेशेंट्स को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिल सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी मैं हर कम्युनिटी के लोगों को देख रहा हूँ, तो हॉस्पिटल जो है तमाम कम्युनिटीज़ के लिए ओपन चाहिए, दोनों एस्पेक्ट से, यानी पेशेंट भी हर कम्युनिटी के रहें और डॉक्टर भी हर कम्युनिटी के रहें। ज़रूरी नहीं कि हर मुस्लिम डॉक्टर खिदमत की नीयत से काम करेगा, और ज़रूरी नहीं, मतलब कोई भी कम्युनिटी का डॉक्टर है जो मुखलिस है यानी जो खिदमत की नीयत से काम करना चाहता है, सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर सकता। एज अ डॉक्टर हम अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो सिर्फ पैसे के लिए हम गल्फ में चला जाऊं तो शायद आप यहाँ से 4 गुना ज़्यादा कमाओ पैसा, लेकिन जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो बाहर जा सकते हैं और जो नहीं जा रहे हैं वो यानी वो एक फेवर कर रहे हैं, ऐसा आप लोग समझ लीजिए कि वो कंट्री को एक फेवर कर रहे हैं। अब कम्युनिटी का ये काम है कि कम्युनिटी उनको इतना एटलीस्ट दे दे कि वो फ्रस्ट्रेट होके भाग नहीं जाए। समझ रहे? तो ये बैलेंस दोनों की तरफ से, यानी डॉक्टर भी लूटे नहीं और पेशेंट भी कम से कम इतना दें कि भाई डॉक्टर को ये नहीं लगे कि नहीं जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों की तरफ से बैलेंस रहना चाहिए, डॉक्टर की भी तरफ से और पेशेंट की भी तरफ से। जैसे शादी खाने के कब बने हैं, जब आते आते ब्रिज से यहाँ से 2-3 शादी खाने लग जाते हैं, इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, तो ये ऑलरेडी ये जो वो नहीं लोग खाने पे खर्चा करते हैं, शादी में काफ़ी खर्च करते हैं। जैसे एक पेशेंट का मैंने पिछले हफ्ते में किया, मैं आमतौर पे जो बेवाएं हैं उनसे पैसे बहुत कम लेता हूँ। तो दूसरे
ऑपरेशन मैंने पिछले हफ्ते में किया, दूसरे में समझिए अगर 7,000 मिलते हैं तो उसमें मैंने 5,000 ही शायद मुझे मिले, लेकिन उसके घर में शादी थी नेक्स्ट वीक में, तो वहाँ पे यानी हिसाब से खर्च हुआ, बहुत अमीर तो नहीं है पेशेंट, फिर भी हिसाब से वो खर्च हुआ। तो कहीं कहीं डॉक्टरों को ये लगता है कि जब कम्युनिटी शादियों में इतना खर्च कर सकती है तो डॉक्टरों पे क्यों नहीं खर्च कर सकते। तो एक मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि एक बैलेंस बना के चला जाए, और डॉक्टर्स को एक बहुत बड़ा रीज़न है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो फ़ायदा है कि जैसे मैं 1 साल पहले सोच रहा था कि मैं एक हॉस्पिटल में बॉम्बे में रहता हूँ, एक हॉस्पिटल में रेंट पे ले लूँ, मैं क्यों सब हॉस्पिटल्स को पैसा दूँ इतना कि भाई 50,000 पेशेंट दे रहा है, मेरे हाथ में 10,000 आ रहा है, लेकिन हॉस्पिटल चलाना बहुत बड़ा हेडेक है। तो ये हेडेक हर डॉक्टर नहीं लेना चाहता, तो आप डॉक्टर्स को इतनी सहूलियत दें कि वो डॉक्टर्स आपके साथ जुड़े रहें।